तान करेंगे, राहिम की इज्जत वापस आ जाएगी, लेकिन ऐमन की इज्जत दागदार हो जाएगी। अब देखना ये कि आने वाले एपिसोड्स में किस तरीके से सब कुछ ठीक होगा। अब तक आप लोगों ने देखा राहिम को उसका मामू फारूक वो छुड़वा लेता है जेल से, बहुत ही चालाकी के साथ वो अपने भांजे को भी बचा लेता है और अपने सौतेले भांजे को यानी कि राहिम को भी बचा लेता है, सिर्फ और सिर्फ इस वजह से क्योंकि उसको इस बात का अंदाज़ा होता है कि वो बेकसूर भी है और वो उसके बाप को मना भी नहीं कर सकता, इसीलिए वो उसको बिल्कुल ऐसे आराम से निकाल लेता है कि जैसे कुछ हुआ ही ना हो। और सारा इल्ज़ाम जो ऐमन का मंगेतर होता है सारा कुछ उस पे लग जाता है, वो जेल में चला और राहिम छूट जाता है। ये बात घर वालों पे बिजली बन के गिरती है। उसका बाप तो बहुत खुश होता है, लेकिन शहरोज जैसे ही मुल्क छोड़ कर जाने वाला होता है पीछे से राहिम आ जाता है और राहिम उसे कहता है कि मैं सारा का सारा झूठ और सारा का सारा सच सबके सामने लेकर आऊँगा, और वो उसको वहाँ से जाने भी नहीं देता। व्यूअर्स, आने वाले एपिसोड्स मज़ीद इंटरेस्टिंग होंगे। या उसका बाप भी उससे इस बात पे नाराज़ हो जाता है कि क्यों वो अपने छोटे भाई को फंसाना चाहता है, जबकि ऐसा कुछ भी नहीं है, असल मुजरिम ही वही है। या ऐमन की ज़िंदगी भी मुश्किलात का शिकार हो जाती है, लोग उस पर लान तान कर रहे होते हैं कि वो उनसे पैसे खाना चाहती है, इसलिए उन पर इल्ज़ामात की बुछाड़ की। अब देखना ये है कि क्या ऐमन अपने आप को बचा पाएगी या नहीं, या खुद ही उल्टा फंस जाएगी राहिम को फंसाते फंसाते। वो क्या शहरोज फंसेगा और किस तरीके से ऐमन और राहिम की शादी होगी, क्या एग्रीमेंट होता है, क्या चीज़ होती है। ड्रामा जो है वो बहुत ही इंटरेस्टिंग होता चला जा रहा है। जैसे कि राहिम जेल में लॉकअप में होता है, वो बहुत परेशान होता है। वो ऐमन से कहता है अगर आप एक दिन भी यहाँ पे रुकें तो आपको अंदाज़ा होगा यहाँ पे कितनी अजियत है और मैं कितने दिनों से यहाँ पे रह रहा हूँ, सिर्फ और सिर्फ ना करदा गुनाहों की सज़ा भुगत रहा हूँ। ऐमन को इस बात का अंदाज़ा ज़रूर होता है, लेकिन व्यूवर्स बाहर से वो इतना ज़्यादा जो है वो होके आ रही होती है कि सब लोग उसको इतना ज़्यादा वो डरा रहे होते हैं, जिसकी वजह से वो चाह कर भी राहिम को नहीं बचा पा रही होती, जिसकी वजह से उसको बहुत अफसोस भी होता है। व्यूवर्स आगे जाके देखेंगे राहिम जो है वो उससे पूछने की कोशिश करता है, वो उससे कहता है, लेकिन वो कुछ भी नहीं बताना चाहती, वो कुछ भी नहीं उसको क्लियर करना चाहती। वो पूछता भी है कि आखिर तुम्हें कितने पैसे मिले हैं सब कुछ करने के, लेकिन वो कुछ नहीं बताती। राहिम जो है वो बुरी तरीके से फंस चुका है, उसे कुछ समझ नहीं आ रहा है, कुछ भी उसका सबूत, हर सबूत जो है उसके खिलाफ है। दुनिया वाले जो है वो उसको टारगेट कर रहे हैं, हर चीज़ में वो टारगेट हो रहा है और कोई भी उसको बचाने वाला नहीं है, सिर्फ मामू ही है जो कर रहा है, लेकिन उसकी गुनाह धुलवा रहा है उसका। लेकिन व्यूअर्स अब देखना ये है कि क्या होगा आने वाले एपिसोड्स में। मामू का दिल चाह रहा होता है कि वो राहिम को भी बचाए, उसका साथ देने का भी दिल कर रहा होता है, लेकिन उसको एक तरफ अपनी बहन के बेटे को भी बचाना होता है। वो नहीं चाहता कि मेरी बहन का दिल भी टूटे और वो नहीं चाहता कि कुछ भी उल्टा हो, इसीलिए वो दोनों तरफा जो है वो बीच में फंस चुका होता है। उसके लिए बहुत मुश्किल मरहला होता है, लेकिन राहिम इस बात को नहीं समझ पा रहा होता और वो राहिम को बता भी नहीं पा रहा होता कि आखिर मैं क्यों ऐसा कर रहा हूँ। यहाँ व्यूवर्स राहिम जो है वो बुरी तरीके से फंस चुका है। ऐमन से मुलाकात होती है, ऐमन को कहता है तुम्हें नहीं अंदाज़ा है कितनी मुश्किल से मैं रह रहा हूँ। व्यूवर्स ऐमन आने के बाद साफ इनकार कर देती है, वो यही कहती है कि सब कुछ आपने ही किया था, नवाज के बेटे राहिम ने। व्यूवर्स ये सुन के दोबारा उसको बहुत गुस्सा आ जाता है और वो कहता है कि मैं तुम्हें नहीं बख्शूंगा, मैं तुम्हारा वो हाल करूंगा कि तुम देखती रह जाओगी। व्यूवर्स ऐमन जो है वो डर भी जाती है, किस तरीके से सब कुछ उलट हो जाता है। राहिम जेल में होता है, वो अपने मामू से रिक्वेस्ट करता है कि उसको ऐमन से मिलना है। मामू सोच लगाकर जो है उसकी मुलाकात ऐमन से करवाता है। ऐमन जैसे ही आती है ऐमन को पूरी तरीके से तैयार करवा के भेजा जाता है कि ऐमन कुछ भी ना खोले, अपने मुंह से कोई भी बात ना निकाले। वहाँ राहिम उससे सवालात करता है, लेकिन ऐमन साफ जवाब देती है कि मुझे सब कुछ करने वाले जो थे वो आप थे, आपने किया है सब कुछ। वो कहता है तुम अगर किसी के प्रेशर में हो, तुम्हें कितने पैसे दिए हैं उस औरत ने, तो वो कहती है अच्छा तो आपने मुझ पर पैसों का इल्ज़ाम भी लगा दिया। अभी बस राहिम जो है वो थकता चला जा रहा होता है और उसको समझ नहीं आता कि आखिर करे तो क्या करे। यहाँ ऐमन भी साफ होकर चुकी होती है। राहिम गुस्सा हो जाता है कि तुम ऐसा क्यों कर रही हो मेरे साथ, आखिर मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है, लेकिन कोई भी बात सुनने को तैयार नहीं होती। ड्रामा जो है मजीद जो इंटरेस्टिंग मोड की तरफ जा चुका है। यहाँ ऐमन मजबूर होती है, लाचार होती है, उसे कुछ समझ नहीं आता कि आखिर वो करे तो क्या करे, क्योंकि एक तरफ जो है वो उसके घर वाले होते हैं और दूसरी तरफ राहिम होता है। अब जाहिर सी बात है कि उसके घर वाले उसके लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, उनकी जान बख्शना भी बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जो राहिम की सौतेली माँ है वो बहुत ही खतरनाक औरत है और वो ऐमन को धमकियाँ भी दे चुकी है कि अगर तुमने कुछ भी किया तो तुम्हारा अंजाम बहुत ही बुरा होगा। यहाँ ऐमन डरी हुई होती है, वो राहिम को बचाना भी चाहती है, लेकिन राहिम जो है वो हवालात में होता है, जेल में होता है। उसका बाप बहुत ज़्यादा अफसरदा होता है, उसका बाप बीमार पड़ जाता है, बिस्तर पे होता है और अपने साले से कहता है कि मैं चाहता हूँ तुम राहिम को, मेरे बेटे को मेरे पास लेकर आओ, तुम उसे छुड़ाओ, तुम उसकी बेल करवाओ।
کچھ بھی کرو. یہاں راہیم بھی وہاں پریشان ہوتا ہے، اپنے ماموں سے شکایت کر رہا ہوتا ہے کہ آپ نے میرے ساتھ اچھا نہیں کیا، آپ نے صرف اور صرف اپنے بھانجے کے بارے میں سوچا ہے. کہ سوتیلی ماں اسی کو پھنسا دیتی ہے، اپنے بیٹے کو بچا لیتی ہے. یہاں راہیم جو ہے اپنے ماموں پہ بھی ٹرسٹ نہیں کر رہا. وہ آتے ہیں تو وہ کہتا ہے کہ آپ اپنی وکالت چھوڑ دیں، میں آپ پہ ٹرسٹ نہیں کر سکتا. آپ نے جو میرے ساتھ کیا وہ بہت ہی غلط طریقہ تھا. آپ صرف اور صرف اپنے بھانجے کو بچا رہے ہیں. آپ کی بہن ساری زندگی مجھ سے نفرت کرتی رہی اور مجھے اس بات کا اندازہ اب ہوا ہے. میرے باپ کو جو ہے آپ لوگ نقصان نہ پہنچائے. اس کا باپ بھی وہاں بہت پریشان ہوتا ہے. وہ کہتا ہے اپنے ہی سالے سے کہ تم جو ہے میرے بیٹے کو واپس لے کر آؤ میرے پاس. میں چاہتا ہوں کہ تم میرے بیٹے کو رہائی دلواؤ، اور مجھے اپنے بیٹے کی بہت یاد آ رہی ہے. وہ اپنے بیٹے کے غم میں بہت بیمار ہو جاتا ہے، بستر پہ پڑ جاتا ہے. یہاں اس کا بیٹا راہیم بھی جو حوالات میں ہوتا ہے. اتنے میں آپ دیکھیں گے کس طریقے سے ایمن کا منگیتر آتا ہے اور اسے کہتا ہے کہ میں چاہتا ہوں کہ تم ساری زندگی یہیں پہ رہو اور تمہارا میں صرف بدتر حال کروں گا. یہاں آپ دیکھیں گے شہروز بہت ہی چالاکی کے ساتھ سارے الزامات ڈال دیتا ہے راہیم کے اوپر، اور راہیم کے خلاف سارے ثبوت ہو رہے ہوتے ہیں. راہیم کو اپنی صفائی میں دینے کا کوئی موقع نہیں مل رہا ہوتا. راہیم چاہتا ہے کہ وہ اپنی صفائی میں کچھ کہے، کچھ بولے، کچھ سنے، لیکن کوئی بھی اس کی بات سننے کو تیار نہیں ہوتا. سارے ثبوت اس کے خلاف جا رہے ہوتے ہیں. راہیم مجبور ہوتا ہے، راہیم لاچار ہوتا ہے. راہیم کے پاس کوئی آپشن نہیں بچتا کہ وہ آخر کرے تو کیا کرے. اسی لیے وہ چیخ چیخ کے سب کو کہہ رہا ہوتا ہے. اپنے ماموں کو بھی یہی کہتا ہے کہ آپ اچھے لائر نہیں ہیں، آپ نے میرا ساتھ نہیں دیا، آپ صرف اپنی بہن کا ساتھ دے رہے ہیں. ویورز یہاں ماموں بھی مجبور ہوتا ہے، ماموں بھی خاموش ہوتا ہے، کچھ نہیں کہتا کیونکہ اس کی بہن کا معاملہ ہوتا ہے اور اس کے بھانجے کا. لیکن مجھے ایسا لگتا ہے کہ آنے والے ایپیسوڈ سے ماموں ہی راہیم کا ساتھ دے گا اور ایمن بھی. ویورز ڈرامہ سیریل عشق کے جنوں کی اگلی قسط میں آپ لوگ دیکھیں گے. اب تک آپ لوگوں نے دیکھا کس طریقے سے ساری چیزیں جو ہے وہ الٹی ہو جاتی ہیں. جو کچھ سوچا ہوتا ہے شہروز کی ماں نے اور شہروز نے وہ کچھ بھی ٹھیک نہیں ہوتا. یہاں اس کا ماموں ساری چیزیں اپنے انڈر لے لیتا ہے. انڈر لینے کے بعد وہ اس چیز کا فیصلہ کرتا ہے کہ آخر اس کو کرنا کیا ہے. وہ خرید لیتا ہے اسی بندے کو جو ایمن کا منگیتر ہوتا ہے. ایمن کا منگیتر ہی کافی چھلانگے مارتا جس کو ماموں پکڑ لیتا ہے اور اسے کہتا ہے کہ میں تمہیں 5 کروڑ روپے دوں گا، تم نے اپنی اسٹیٹمنٹ چینج کرنی ہے اور تم نے جیل جانا ہے. جس میں وہ لالچی انسان اپنی اسٹیٹمنٹ چینج کر دیتا ہے اور سارا الزام اپنے سر کے اوپر لے کے سب کچھ الٹا کر دیتا ہے. وہ یہ بات کہتا ہے کہ میں نے کروایا تھا، جو بھی کروایا تھا وہ سارا الزام اپنے اوپر لے لے گا اور شہروز بھی بچ جائے گا اور اس طریقے سے راہیم بھی. لیکن راہیم کو یہ سب کچھ ناقابل قبول ہوگا. راہیم شہروز کو سزا دلوا کے رہے گا کیونکہ راہیم کے ایگو پہ یہ بات آ چکی ہے کیونکہ سب کچھ الٹ صرف اور صرف شہروز اور اس کی ماں نے کیا تھا. شہروز تو باہر رہے گا لیکن راہیم بھی باہر نکل کے خوب کھیلے گا اور خوب ان کو ذلیل و رسوا کرے گا جو اس کو رسوا کیا ہے. یہاں پہ آپ دیکھیں گے کس طریقے سے راہیم باہر آتے ہی اس کی ماں کے ہوش اڑ جاتے ہیں کہ یہ کیسے باہر آ گیا، اب تو یہ تمہیں نہیں چھوڑے گا. شہروز کو بھی اس بات کا بخوبی اندازہ ہے کہ بھائی باہر آ گیا تو وہ ہمیں بالکل بھی نہیں چھوڑے گا کیونکہ وہ غلط چیزیں بالکل بھی برداشت نہیں کرے کہ ان کا تل لاس ہو چکا ہے. یہاں ماموں اپنا وعدہ پورا کرتے ہوئے سچائی کا ساتھ دے گا اور اس کو پتا ہوگا اپنی بہن سے بھی یہ بات کہے گا کہ میں جانتا ہوں کہ کیا ہوا تھا تو میں کیوں کسی غلط چیز کا ساتھ دوں. ویورز یہاں پہ ایمن جو ہے وہ بھی پریشان ہوگی. وہ سب کچھ اپنے الزام اپنے سر کے اوپر لے کے اور وہ جیل چلا جائے گا اس کا منگیتر. یہاں ایمن بھی خاموش ہو جائے گی، کچھ نہیں کہے گی، کچھ نہیں کہہ سکے گی. اب باہر نکلنے کے بعد کیا کرتا ہے راہیم یہ دیکھنا بہت ضروری رہے گا. اس طریقے سے سب کچھ جو ہے اس کا ماموں جو ہوتا ہے وہ سب کچھ پلٹا دیتا ہے بازی. جو شہروز اور اس کی بہن بہت زیادہ اچھل رہی تھی اس بات کے اوپر کہ اب پکڑا گیا تو صرف اور صرف جو ہے راہیم، لیکن ماموں یہ سب کچھ دیکھتے ہوئے ساتھ دیں گے تو صرف اور صرف شہروز کا، نہ کہ کسی اور کا، کیونکہ ماموں کو ساری حقیقت پتہ ہے کہ اس میں صرف اور صرف جو قصور ہے وہ ہے شہروز کا، نہ کہ راہیم کا. اسی لیے وہ پورا بھرپور ساتھ دیں گے راہیم کا اور اس کو باہر نکالیں گے جیل سے. جیل سے نکلنے کے بعد شہروز اور اس کی ماں پہ جیسے قیامت ٹوٹ پڑے گی کیونکہ وہ تو چاہتے ہی نہیں تھے کہ وہ جیل سے باہر آئے. وہ چاہتے تھے کہ وہ مکمل طور پر فٹ ہو جائے تاکہ ان کے بیٹے کا نام نہ آئے. لیکن ماموں یہ سب کچھ دیکھ رہا تھا اور وہ دیکھتے ہوئے کیسے انجان رہ سکتا ہے، اسی لیے اس نے اسٹیپ لیا اور اسٹیپ لے کے اس نے سب کچھ راز فاش کیا. کس طریقے سے اسی کے منگیتر کو پھنساتا ہے، اسی کے منگیتر سے سائن کرواتا ہے، 5 کروڑ میں اس کو خرید لیتا ہے کیونکہ اس کو پتا ہے کہ راہیم بے قصور ہے.
वो अपने ऊपर सारा इल्ज़ाम ले लेता है। इस तरीके से शहरोज़ भी बचेगा और राहिम भी। लेकिन राहिम ये सब कुछ नहीं चाहेगा। राहिम बाहर निकल के शहरोज़ का वो हाल करेगा कि शहरोज़ याद करेगा। व्यूअर्स, अब देखना ये है कि क्या होता है आने वाले एपिसोड से। यहाँ राहिम जो है वो बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से गेम खेल रहा होता है। मामू राहिम की हालत देखते हुए उसे बाहर निकलवा देते हैं जेल से और पैसे देते हैं एमन के मंगेतर को कि वो सब मीडिया के सामने झूठ कहे और वो ये बात कहेगा, सारा इल्ज़ाम अपने सर के ऊपर ले। वो ऐसा ही करता है, वो एक लालची इंसान होता है। वो सारा इल्ज़ाम एमन पे लगा देगा और कहेगा कि मैंने सब कुछ किया था, राहिम के साथ उसके नाजायज़ ताल्लुकात थे जिसकी वजह से मैंने ये सब कुछ किया। मुझे गुस्सा था बहुत ज़्यादा और वो सब कुछ अपने ऊपर लेके जेल चला जाएगा। उसको पैसे मिल जाएंगे, राहिम बाइज्जत बरी हो जाएगा और राहिम के ऊपर इल्ज़ाम हट जाएगा। लेकिन राहिम शहरोज़ को माफ़ नहीं करेगा। शहरोज़ भी ये बात बखूबी जानता है कि राहिम बाहर निकलने के बाद उसे किसी तौर भी माफ़ नहीं करेगा। यहाँ उसकी माँ भी गुस्सा करती है कि उसको बाहर निकलवा दिया, अब तो वो मेरे बेटे को बिल्कुल भी नहीं छोड़ेगा। वो पहले ही इसकी जान का दुश्मन बना होता है। वो कोशिश करता है राहिम को बचाने की भी, लेकिन वो भी बेबस होता है क्योंकि एमन अपना बयान दे चुकी होती है। अब एक ही तरीका होता है कि वो एमन को राहिम से मिलवाए ताकि वो सब कुछ उससे क्लियर कर सके। एमन को राहिम से मिलवाया भी जाता है, तब भी कुछ क्लियर नहीं होता क्योंकि एमन इल्ज़ाम लगाती है तो सिर्फ और सिर्फ राहिम पे भी लगाती है। उसे ही कहती है कि तुमने ही सब कुछ किया है और तुम ही कसूरवार हो। राहिम जो है वो परेशान होता है कि आखिर मैं क्या करूं, मैं ऐसा क्या रास्ता अपनाऊं जिसकी वजह से मैं बच सकूं। वो एमन से बात भी करता है लेकिन एमन उससे कोई बात करना नहीं चाहती, कोई चीज़ करना नहीं चाहती। व्यूअर्स, राहिम जो है वो बुरी तरीके से फंस चुका है। क्या मामू उसको इस जहन्नुम से बचा पाएगा? आने वाले एपिसोड्स जो हैं वो क्या शहरोज़ फंसेगा और किस तरीके से एमन और राहिम की शादी होगी, क्या डिफरेंट होता है, क्या चीज़ होती है। ड्रामा जो है वो बहुत इंटरेस्टिंग होता चला जा रहा है। जैसे कि राहिम जेल में लॉकअप में होता है, वो बहुत परेशान होता है। वो एमन से कहता है अगर आप एक दिन भी यहाँ पे रुकें तो आपको अंदाज़ा होगा यहाँ पे कितनी अजियत है और मैं कितने दिनों से यहाँ पे रह रहा हूँ, सिर्फ और सिर्फ ना करदा गुनाहों की सज़ा भुगत रहा हूँ। एमन को इस बात का अंदाज़ा ज़रूर होता है, लेकिन व्यूअर्स बाहर से वो इतना ज़्यादा जो है वो होके आ रही होती है कि सब लोग उसको इतना ज़्यादा वो डरा रहे होते हैं जिसकी वजह से वो चाहकर भी राहिम को नहीं बचा पा रही होती, जिसकी वजह से उसको बहुत अफसोस भी होता है। व्यूअर्स, आगे जाके देखेंगे राहिम जो है वो उससे पूछने की कोशिश करता है, वो उससे कहता है लेकिन वो कुछ भी नहीं बताना चाहती, वो कुछ भी नहीं उसको क्लियर करना चाहती। वो पूछता भी है कि आखिर तुम्हें कितने पैसे मिले हैं इन सब कुछ करने के, लेकिन वो कुछ नहीं बताती। राहिम जो है वो बुरी तरीके से फंस चुका है। उसे कुछ समझ नहीं आ रहा है, कुछ भी उसका सबूत, हर सबूत जो है उसके खिलाफ है। दुनिया वाले जो है वो उसको टारगेट कर रहे हैं, हर चीज़ में वो टारगेट हो रहा है और कोई भी उसको बचाने वाला नहीं है। सिर्फ मामू ही है जो कर रहा है, लेकिन उसकी गुनाह धुलवा रहा है उसका। लेकिन व्यूअर्स, अब देखना ये है कि क्या होगा आने वाले एपिसोड्स में। मामू का दिल चाह रहा होता है कि राहिम को भी बचाए, उसका साथ देने का भी दिल कर रहा होता है, लेकिन उसको एक तरफ अपनी बहन के बेटे को भी बचाना होता है। वो नहीं चाहता कि मेरी बहन का दिल भी टूटे और वो नहीं चाहता कि कुछ भी उल्टा हो, इसीलिए वो दोनों तरफा जो है वो बीच में फंस चुका होता है। उसके लिए बहुत मुश्किल मरहला होता है, लेकिन राहिम इस बात को नहीं समझ पा रहा होता और वो राहिम को बता भी नहीं पा रहा होता कि आखिर मैं क्यों ऐसा कर रहा हूँ। यहाँ व्यूअर्स, राहिम जो है वो बुरी तरीके से फंस चुका है। एमन से मुलाकात होती है, एमन को कहता है तुम्हें नहीं अंदाजा है कितनी मुश्किल से मैं रह रहा हूँ। व्यूअर्स, एमन आने के बाद साफ इनकार कर देती है। वो यही कहती है कि सब कुछ आपने ही किया था, नवाज के बेटे राहिम ने। व्यूअर्स, ये सुन के दोबारा उसको बहुत गुस्सा आ जाता है और वो कहता है कि मैं तुम्हें नहीं बख्शूंगा, मैं तुम्हारा वो हाल करूंगा कि तुम देखती रह जाओगी। व्यूअर्स, एमन जो है वो डर भी जाती है। किस तरीके से सब कुछ उलट हो जाता है। राहिम जेल में होता है, वो अपने मामू से रिक्वेस्ट करता है कि उसको एमन से मिलना है। मामू सोर्स लगाकर जो है उसकी मुलाकात एमन से करवाता है। एमन जैसे ही आती है, एमन को पूरी तरीके से तैयार करवा के भेजा जाता है कि एमन कुछ भी ना खोले, अपने मुंह से कोई भी बात ना निकाले। वहाँ राहिम उससे सवालात करता है, लेकिन एमन साफ जवाब देती है कि मुझे सब कुछ करने वाले जो थे वो आप थे, आपने किया है सब कुछ। वो कहता है तुम अगर किसी के प्रेशर में हो, तुम्हें कितने पैसे दिए हैं उस औरत ने? तो वो कहती है अच्छा, तो आपने मुझ पर पैसों का इल्ज़ाम भी लगा दिया। अभी बस राहिम जो है वो फंसता चला जा रहा होता है और उसको समझ नहीं आ रहा कि आखिर करे तो क्या करे। यहाँ एमन भी साफ मुकर चुकी होती है। राहिम गुस्सा हो जाता है कि तुम ऐसा क्यों कर रही हो मेरे साथ, आखिर मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है, लेकिन कोई भी बात सुनने को तैयार नहीं होती। ड्रामा जो है मजीद जो इंटरेस्टिंग मोड की तरफ जा चुका है। यहाँ एमन मजबूर होती है, लाचार होती है, उसे कुछ समझ नहीं आता कि आखिर वो करे तो क्या करे, क्योंकि एक तरफ जो है वो उसके घर वाले होते हैं और दूसरी तरफ राहिम होता है। अब जाहिर सी बात है कि उसके घर वाले उसके लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, उनकी जान बख्शना भी बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जो राहिम की सौतेली माँ है वो बहुत ही खतरनाक
खतरनाक औरत है और वो एमन को धमकियां भी दे चुकी है कि अगर तुमने कुछ भी किया तो तुम्हारा अंजाम बहुत ही बुरा होगा। यहाँ एमन डरी हुई होती है, वो राहिम को बचाना भी चाहती है, लेकिन राहिम जो है वो हवालात में होता है, जेल में होता है। उसका बाप बहुत ज़्यादा अफसरदा होता है, उसका बाप बीमार पड़ जाता है, बिस्तर पे होता है और अपने साले से कहता है कि मैं चाहता हूँ तुम राहिम को, मेरे बेटे को मेरे पास लेकर आओ, तुम उसे छुड़ाओ, तुम उसकी बेल करवाओ, कुछ भी करो। यहाँ राहिम भी वहाँ परेशान होता है, अपने मामू से शिकायत कर रहा होता है कि आपने मेरे साथ अच्छा नहीं किया, आपने सिर्फ और सिर्फ अपने भांजे के बारे में सोचा है। कि सौतेली माँ उसी को फंसा देती है, अपने बेटे को बचा लेती है। यहाँ राहिम जो है अपने मामू पे भी ट्रस्ट नहीं कर रहा। वो आते हैं तो वो कहता है कि आप अपनी वकालत छोड़ दें, मैं आप पे ट्रस्ट नहीं कर सकता, आपने जो मेरे साथ किया वो बहुत ही गलत तरीका था, आप सिर्फ और सिर्फ अपने भांजे को बचा रहे हैं। आपकी बहन सारी ज़िंदगी मुझसे नफरत करती रही और मुझे इस बात का अंदाज़ा अब हुआ है। मेरे बाप को जो है आप लोग नुकसान ना पहुंचाए। उसका बाप भी वहाँ बहुत परेशान होता है। वो कहता है अपने ही साले से कि तुम जो है मेरे बेटे को वापस लेकर आओ मेरे पास, मैं चाहता हूँ कि तुम मेरे बेटे को रिहाई दिलवाओ। और मुझे अपने बेटे की बहुत याद आ रही है, वो अपने बेटे के गम में बहुत बीमार हो जाता है, बिस्तर पे पड़ जाता है। यहाँ उसका बेटा राहिम भी जो हवालात में होता है। इतने में आप देखेंगे किस तरीके से एमन का मंगेतर आता है और उसे कहता है कि मैं चाहता हूँ कि तुम सारी ज़िंदगी यहीं पे रहो और तुम्हारा मैं इससे बदतर हाल करूँगा। यहाँ आप देखेंगे शहरोज़ बहुत ही चालाकी के साथ सारे इल्ज़ाम डाल देता है राहिम के ऊपर, और राहिम के खिलाफ सारे सबूत हो रहे होते हैं। राहिम को अपनी सफाई में देने का कोई मौका नहीं मिल रहा होता। राहिम चाहता है कि वो अपनी सफाई में कुछ कहे, कुछ बोले, कुछ सुने, लेकिन कोई भी उसकी बात सुनने को तैयार नहीं होता। सारे सबूत उसके खिलाफ जा रहे होते हैं। राहिम मजबूर होता है, राहिम लाचार होता है, राहिम के पास कोई ऑप्शन नहीं बचता कि वो आखिर करे तो क्या करे। इसीलिए वो चीख चीख के सबको कह रहा होता है, अपने मामू को भी यही कहता है कि आप अच्छे लॉयर नहीं हैं, आपने मेरा साथ नहीं दिया, आप सिर्फ अपनी बहन का साथ दे रहे हैं। व्यूअर्स, यहाँ मामू भी मजबूर होता है, मामू भी खामोश होता है, कुछ नहीं कहता क्योंकि उसकी बहन का मामला होता है और उसके भांजे का। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि आने वाले एपिसोड से मामू ही राहिम का साथ देगा और एमन भी। व्यूअर्स, ड्रामा सीरियल है इश्क के जुनून की अगली किस्त में आप लोग देखेंगे। अब तक आप लोगों ने देखा किस तरीके से सारी चीज़ें जो है वो उल्टी हो जाती हैं। जो कुछ सोचा होता है शहरोज़ की माँ ने और शहरोज़ ने, वो कुछ भी ठीक नहीं होता। यहाँ उसका मामू सारी चीज़ें अपने अंडर ले लेता है। अंडर लेने के बाद वो इस चीज़ का फैसला करता है कि आखिर उसको करना क्या है। वो खरीद लेता है उसी बंदे को जो एमन का मंगेतर होता है। एमन का मंगेतर ही काफ़ी छलांगे मारता है, जिसको मामू पकड़ लेता है और उसे कहता है कि मैं तुम्हें 5 करोड़ रुपए दूंगा, तुमने अपनी स्टेटमेंट चेंज करनी है और तुमने जेल जाना है। जिसमें वो लालची इंसान अपनी स्टेटमेंट चेंज कर देता है और सारा इल्जाम अपने सर के ऊपर लेके सब कुछ उल्टा कर देता है। वो ये बात कहता है कि मैंने करवाया था, जो भी करवाया था वो सारा इल्जाम अपने ऊपर ले लेगा और शहरोज़ भी बच जाएगा और इस तरीके से राहिम भी। लेकिन राहिम को ये सब कुछ नाकाबिले कबूल होगा। राहिम शहरोज़ को सजा दिलवा के रहेगा क्योंकि राहिम के ईगो पे ये बात आ चुकी है, क्योंकि सब कुछ उलट सिर्फ और सिर्फ शहरोज़ और उसकी माँ ने किया था। शहरोज़ तो बाहर रहेगा लेकिन राहिम भी बाहर निकल के खूब खेलेगा और खूब उनको जलील रुस्वा करेगा जो उसको रुस्वा किया है। यहाँ पे आप देखेंगे किस तरीके से राहिम बाहर आते ही उसकी माँ के होश उड़ जाते हैं कि ये कैसे बाहर आ गया, अब तो ये तुम्हें नहीं छोड़ेगा। शहरोज़ को भी इस बात का बखूबी अंदाज़ा है कि भाई बाहर आ गया तो वो हमें बिल्कुल भी नहीं छोड़ेगा, क्योंकि वो गलत चीज़ें बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं करे, क्योंकि उनका तल्लुक हो चुका है। यहाँ मामू अपना वादा पूरा करते हुए सच्चाई का साथ देगा और उसको पता होगा, अपनी बहन से भी ये बात कहेगा कि मैं जानता हूँ कि क्या हुआ था, तो मैं क्यों किसी गलत चीज़ का साथ दूँ। व्यूअर्स, यहाँ पे एमन जो है वो भी परेशान होगी, वो सब कुछ अपने इल्ज़ाम सर के ऊपर लेके और वो जेल चला जाएगा उसका मंगेतर। यहाँ एमन भी खामोश हो जाएगी, कुछ नहीं कहेगी, कुछ नहीं कह सकेगी। अब बाहर निकलने के बाद क्या करता है राहिम, ये देखना बहुत ज़रूरी रहेगा। इस तरीके से सब कुछ जो है उसका मामू जो होता है वो सब कुछ पलटा देता है बाजी। जो शहरोज़ और उसकी बहन बहुत ज़्यादा उछल रही थी इस बात के ऊपर कि अब पकड़ा गया तो सिर्फ और सिर्फ जो है राहिम, लेकिन मामू ये सब कुछ देखते हुए साथ देंगे तो सिर्फ और सिर्फ शहरोज़ का, ना कि किसी और का, क्योंकि मामू को सारी हकीकत पता है कि इसमें सिर्फ और सिर्फ जो कसूर है वो है शहरोज़ का, ना कि राहिम का। इसीलिए वो पूरा भरपूर साथ देंगे राहिम का और उसको बाहर निकालेंगे जेल से। जेल से निकलने के बाद शहरोज़ और उसकी माँ पे जैसे कयामत टूट पड़ेगी, क्योंकि वो तो चाहते ही नहीं थे
کہ وہ जेल से बाहर आए। वो चाहते थे कि वो मुकम्मल तौर पर फिट हो जाए ताकि उनके बेटे का नाम ना आए, लेकिन मामू ये सब कुछ देख रहा था और वो देखते हुए कैसे अनजान रह सकता है, इसीलिए उसने स्टेप लिया और स्टेप लेके उसने सब कुछ राज फाश किया। किस तरीके से उसी के मंगेतर को फंसाता है, उसी के मंगेतर से साइन करवाता है, 5 करोड़ में उसको खरीद लेता है, क्योंकि उसको पता है कि राहिम बेकसूर है। वो अपने ऊपर सारा इल्ज़ाम ले लेता है। इस तरीके से शहरोज भी बचेगा और राहिम भी, लेकिन राहिम ये सब कुछ नहीं चाहेगा। राहिम बाहर निकल के शहरोज का वो हाल करेगा कि शहरोज याद करेगा। व्यूअर्स, अब देखना ये है कि क्या होता है आने वाले एपिसोड से। यहाँ राहिम जो है वो बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से गेम खेल रहा होता है। मामू राहिम की हालत देखते हुए उसे बाहर निकलवा देते हैं जेल से और पैसे देते हैं एमन के मंगेतर को कि वो सब मीडिया के सामने झूठ कहे और वो ये बात कहेगा, सारा इल्ज़ाम अपने सर के ऊपर ले। वो ऐसा ही करता है, वो एक लालची इंसान होता है। वो सारा इल्ज़ाम एमन पे लगा देगा और कहेगा कि मैंने सब कुछ किया था, राहिम के साथ उसके नाजायज़ ताल्लुकात थे, जिसकी वजह से मैंने ये सब कुछ किया। मुझे गुस्सा था बहुत ज़्यादा। वो सब कुछ अपने ऊपर लेके जेल चला जाएगा, उसको पैसे मिल जाएंगे, राहिम बाइज्जत बरी हो जाएगा और राहिम के ऊपर इल्ज़ाम हट जाएगा। लेकिन राहिम शहरोज को माफ़ नहीं करेगा। शहरोज भी ये बात बखूबी जानता है कि राहिम बाहर निकलने के बाद उसे किसी तरीके से एमन जो कुछ चाहती थी वो सब कुछ नहीं हो सका। एमन के दिमाग में एक बात फीड कर दी गई है, जबकि ऐसा कुछ भी नहीं है। राहिम बेकसूर है, ये बात सबको ही पता है और मामू तो बखूबी वाकिफ़ है। मामू सब कुछ जो है वो अपने पहले भांजे को बचा रहा था, अपनी बहन को बचा रहा था, लेकिन जब वो मिला है राहिम से, राहिम ने उसको बताया है कि आपको मैं बहुत अच्छा वकील समझता था और बहुत अच्छा मामू, लेकिन आप अपने ही वालों को बचाने पे तुले हैं। आपको पता है अच्छी तरीके से कि मैं कसूरवार नहीं हूँ। तब मामू वर्किंग करना शुरू कर देता है और सब हालात का जायज़ा लेता है और हालात जायज़ा लेने के बाद वो एमन के मंगेतर को पकड़ता है, उसे ब्लैकमेल करता है, उसको लालच देता है और वो लालच में आ भी जाता है। उसे 5 करोड़ का लालच देके उसे मीडिया के सामने ये बात कबूल करवाता है कि सब कुछ मैंने किया था, राहिम अली नवाज बेकसूर है। यहाँ राहिम जो है वो बाइज्जत बरी हो जाता है, सब कुछ ठीक होता है। घर आता देख यहाँ शहरोज को भगाने की पूरी प्लानिंग उसकी माँ कर चुकी होती है, लेकिन वो उसको किसी और भी जाने नहीं देगा, किसी और मुल्क, क्योंकि वो बदला लेना जानता है। उसको पता है कि शहरोज ही कसूरवार है, इसीलिए वो उसका मंगेतर भी क्यों सज़ा भुगते, इसीलिए वो उसको भी जेल से बाहर निकलवाएगा और शहरोज को जेल में चक्की पे चलवाएगा। व्यूअर्स, अब देखना ये है कि किस तरीके से राहिम सारी चीज़ों को देके चलता है, किस तरीके से वो हैंडल करता है और अपने आप को बेकसूर साबित करके सब कुछ ठीक करेगा। मुझे ऐसा लगता है कि वो एमन से शादी करेगा और एमन से शादी करने के बाद उसे ना कुछ चने चबवाएगा और वो सारी असलियत बाहर निकालेगी कि इसमें सब चीज़ों में उसकी माँ ही कसूरवार थी। अब देखना ये कि राहिम ये कब तक करेगा। यहाँ राहिम जो है वो बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से गेम खेल रहा होता है। मामू राहिम की हालत देखते हुए उसे बाहर निकलवा देते हैं जेल से और पैसे देते हैं एमन के मंगेतर को कि वो सब मीडिया के सामने झूठ कहे और वो ये बात कहेगा, सारा इल्ज़ाम अपने सर के ऊपर ले। वो ऐसा ही करता है, वो एक लालची इंसान होता है। वो सारा इल्ज़ाम एमन पे लगा देगा और कहेगा कि मैंने सब कुछ किया था, राहिम के साथ उसके नाजायज़ ताल्लुकात थे, जिसकी वजह से मैंने ये सब कुछ किया। मुझे गुस्सा था बहुत ज़्यादा। वो सब कुछ अपने ऊपर लेके जेल चला जाएगा, उसको पैसे मिल जाएंगे, राहिम बाइज्जत बरी हो जाएगा और राहिम के ऊपर इल्ज़ाम हट जाएगा। लेकिन राहिम शहरोज को माफ़ नहीं करेगा। शहरोज भी ये बात बखूबी जानता है कि राहिम बाहर निकलने के बाद उसे किसी तौर भी माफ़ नहीं करेगा। यहाँ उसकी माँ भी गुस्सा करती है कि उसको बाहर निकलवा दिया, अब तो वो मेरे बेटे को बिल्कुल भी नहीं छोड़ेगा, वो पहले ही इसकी जान का दुश्मन बना होता है। इस तरीके से सब कुछ जो है उसका मामू जो होता है वो सब कुछ पलटा देता है बाजी। जो शहरोज और उसकी बहन बहुत ज़्यादा उछल रही थी इस बात के ऊपर कि अब पकड़ा गया तो सिर्फ और सिर्फ जो है राहिम, लेकिन मामू ये सब कुछ देखते हुए साथ देंगे तो सिर्फ और सिर्फ शहरोज का, ना कि किसी और का, क्योंकि मामू को सारी हकीकत पता है कि इसमें सिर्फ और सिर्फ जो कसूर है वो है शहरोज का, ना कि राहिम का। इसीलिए वो पूरा भरपूर साथ देंगे राहिम का और उसको बाहर निकालेंगे जेल से। जेल से निकलने के बाद शहरोज और उसकी माँ पे जैसे कयामत टूट पड़ेगी, क्योंकि वो तो चाहते ही नहीं थे कि वो जेल से बाहर आए। वो चाहते थे कि वो मुकम्मल तौर पर फिट हो जाए ताकि उनके बेटे का नाम ना आए, लेकिन मामू ये सब कुछ देख रहा था और वो देखते हुए कैसे अनजान रह सकता है, इसीलिए उसने स्टेप लिया और स्टेप लेके उसने
सब कुछ राज फाश किया, किस तरीके से उसी के मंगेतर को फंसाता है, उसी के मंगेतर से साइन करवाता है, 5 करोड़ में उसको खरीद लेता है, क्योंकि उसको पता है कि राहिम बेकसूर है। वो अपने ऊपर सारा इल्ज़ाम ले लेता है। इस तरीके से शहरोज़ भी बचेगा और राहिम भी। लेकिन राहिम ये सब कुछ नहीं चाहेगा। राहिम बाहर निकल के शहरोज़ का वो हाल करेगा कि शहरोज़ याद करेगा। व्यूअर्स, अब देखना ये है कि क्या होता है आने वाले एपिसोड्स में। अब तक आप लोगों ने देखा किस तरीके से सारी चीज़ें जो है वो उल्टी हो जाती हैं। जो कुछ सोचा होता है शहरोज़ की माँ ने और शहरोज़ ने, वो कुछ भी ठीक नहीं होता। यहाँ उसका मामू सारी चीज़ें अपने अंडर ले लेता है। अंडर लेने के बाद वो इस चीज़ का फैसला करता है कि आखिर उसको करना क्या है। वो ख़रीद लेता है उसी बंदे को जो एमन का मंगेतर होता है। एमन का मंगेतर ही काफ़ी छलांगे मारता है, जिसको मामू पकड़ लेता है और उसे कहता है कि मैं तुम्हें 5 करोड़ रुपए दूंगा, तुमने अपनी स्टेटमेंट चेंज करनी है और तुमने जेल जाना है। जिसमें वो लालची इंसान अपनी स्टेटमेंट चेंज कर देता है और सारा इल्ज़ाम अपने सर के ऊपर लेके सब कुछ उल्टा कर देता है। वो ये बात कहता है कि मैंने करवाया था, जो भी करवाया था वो सारा इल्ज़ाम अपने ऊपर ले लेगा और शहरोज़ भी बच जाएगा और इस तरीके से राहिम भी। लेकिन राहिम को ये सब कुछ नाकाबिले कबूल होगा। राहिम शहरोज़ को सज़ा दिलवा के रहेगा, क्योंकि राहिम के ईगो पे ये बात आ चुकी है, क्योंकि सब कुछ उलट सिर्फ और सिर्फ शहरोज़ और उसकी माँ ने किया था। शहरोज़ तो बाहर रहेगा, लेकिन राहिम भी बाहर निकल के खूब खेलेगा और खूब उनको जलील और रुस्वा करेगा जो उसको रुस्वा किया है। यहाँ पे आप देखेंगे किस तरीके से राहिम बाहर आते ही उसकी माँ के होश उड़ जाते हैं कि ये कैसे बाहर आ गया, अब तो ये तुम्हें नहीं छोड़ेगा। शहरोज़ को भी इस बात का बखूबी अंदाज़ा है कि भाई बाहर आ गया तो वो हमें बिल्कुल भी नहीं छोड़ेगा, क्योंकि वो गलत चीज़ें बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं करते, उनका तल्लुक़ हो चुका है। यहाँ मामू अपना वादा पूरा करते हुए सच्चाई का साथ देगा और उसको पता होगा, अपनी बहन से भी ये बात कहेगा कि मैं जानता हूँ कि क्या हुआ था, तो मैं क्यों किसी गलत चीज़ का साथ दूँ। व्यूअर्स, यहाँ पे एमन जो है वो भी परेशान होगी। वो सब कुछ अपने इल्ज़ाम अपने सर के ऊपर लेके और वो जेल चला जाएगा उसका मंगेतर। यहाँ एमन भी खामोश हो जाएगी, कुछ नहीं कहेगी, कुछ नहीं कह सकेगी। अब बाहर निकलने के बाद क्या करता है राहिम, ये देखना बहुत ज़रूरी रहेगा। मामू का दिल चाह रहा होता है कि वो राहिम को भी बचाए, उसका साथ देने का भी दिल कर रहा होता है, लेकिन उसको एक तरफ अपनी बहन के बेटे को भी बचाना होता है। वो नहीं चाहता कि मेरी बहन का दिल भी टूटे और वो नहीं चाहता कि कुछ भी उल्टा हो, इसीलिए वो दोनों तरफा जो है वो बीच में फंस चुका होता है। उसके लिए बहुत मुश्किल मरहला होता है, लेकिन राहिम इस बात को नहीं समझ पा रहा होता और वो राहिम को बता भी नहीं पा रहा होता कि आखिर मैं क्यों ऐसा कर रहा हूँ। यहाँ व्यूअर्स, राहिम जो है वो बुरी तरीके से फंस चुका है। एमन से मुलाकात होती है। एमन को कहता है तुम्हें नहीं अंदाज़ा है कितनी मुश्किल से मैं रह रहा हूँ। व्यूअर्स, एमन आने के बाद साफ इनकार कर देती है। वो यही कहती है कि सब कुछ आपने ही किया था, नवाज़ के बेटे राहिम ने। व्यूअर्स, ये सुन के दोबारा उसको बहुत गुस्सा आ जाता है और वो कहता है कि मैं तुम्हें नहीं बख्शूंगा, मैं तुम्हारा वो हाल करूंगा कि तुम देखती रह जाओगी। व्यूअर्स, एमन जो है वो डर भी जाती है। किस तरीके से सब कुछ उलट हो जाता है। राहिम जेल में होता है। वो अपने मामू से रिक्वेस्ट करता है कि उसको एमन से मिलना है। मामू सोर्स लगाकर जो है उसकी मुलाकात एमन से करवाता है। एमन जैसे ही आती है, एमन को पूरी तरीके से तैयार करवा के भेजा जाता है कि एमन कुछ भी ना खोले, अपने मुंह से कोई भी बात ना निकाले। वहाँ राहिम उससे सवालात करता है, लेकिन एमन साफ जवाब देती है कि मुझे सब कुछ करने वाले जो थे वो आप थे, आपने किया है सब कुछ। वो कहता है तुम अगर किसी के प्रेशर में हो, तुम्हें कितने पैसे दिए हैं उस औरत ने? तो वो कहती है अच्छा, तो आपने मुझ पर पैसों का इल्ज़ाम भी लगा दिया। अभी बस राहिम जो है वो फंसता चला जा रहा होता है और उसको समझ नहीं आता कि आखिर करे तो क्या करे। यहाँ एमन भी साफ होकर चुकी होती है। राहिम गुस्सा हो जाता है कि तुम ऐसा क्यों कर रही हो मेरे साथ, आखिर मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है, लेकिन कोई भी बात सुनने को तैयार नहीं होती। ड्रामा जो है मज़ीद जो इंटरेस्टिंग मोड की तरफ जा चुका है। या एमन मजबूर होती है, लाचार होती है, उसे कुछ समझ नहीं आता कि आखिर वो करे तो क्या करे, क्योंकि एक तरफ जो है वो उसके घर वाले होते हैं और दूसरी तरफ राहिम होता है। अब जाहिर सी बात है कि उसके घर वाले उसके लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और उनकी जान बख्शना भी बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जो राहिम की सौतेली माँ है वो बहुत ही ख़तरनाक औरत है और वो एमन को धमकियाँ भी दे चुकी है कि अगर तुमने कुछ भी किया तो तुम्हारा अंजाम बहुत ही बुरा होगा। यहाँ एमन डरी हुई होती है, वो राहिम को बचाना भी चाहती है, लेकिन राहिम जो है वो हवालात में होता है, जेल में होता है। उसका बाप बहुत ज़्यादा अफसरदा होता है। उसका बाप बीमार पड़ जाता है, बिस्तर पे होता है और अपने सारे से कहता है कि मैं चाहता हूँ तुम राहिम को, मेरे बेटे को मेरे पास लेकर आओ, तुम उसे छुड़ाओ, तुम उसकी बेल करवाओ।
कुछ भी करो। यहाँ राहिम भी वहाँ परेशान होता है, अपने मामू से शिकायत कर रहा होता है कि आपने मेरे साथ अच्छा नहीं किया, आपने सिर्फ और सिर्फ अपने भांजे के बारे में सोचा है। कि सौतेली माँ उसी को फंसा देती है, अपने बेटे को बचा लेती है। यहाँ राहिम जो है अपने मामू पे भी ट्रस्ट नहीं कर रहा। वो आते हैं तो वो कहता है कि आप अपनी वकालत छोड़ दें, मैं आप पे ट्रस्ट नहीं कर सकता। आपने जो मेरे साथ किया वो बहुत ही गलत तरीका था। आप सिर्फ और सिर्फ अपने भांजे को बचा रहे हैं। आपकी बहन सारी ज़िंदगी मुझसे नफ़रत करती रही और मुझे इस बात का अंदाज़ा अब हुआ है। मेरे बाप को जो है आप लोग नुकसान ना पहुंचाए। उसका बाप भी वहाँ बहुत परेशान होता है। वो कहता है अपने ही साले से कि तुम जो है मेरे बेटे को वापस लेकर आओ मेरे पास। मैं चाहता हूँ कि तुम मेरे बेटे को रिहाई दिलवाओ। और मुझे अपने बेटे की बहुत याद आ रही है। वो अपने बेटे के गम में बहुत बीमार हो जाता है, बिस्तर पे पड़ जाता है। यहाँ उसका बेटा राहिम भी जो हवालात में होता है। इतने में आप देखेंगे किस तरीके से अमन का मंगेतर आता है और उसे कहता है कि मैं चाहता हूँ कि तुम सारी ज़िंदगी यहीं पे रहो और तुम्हारा मैं इससे बदतर हाल करूँगा। यहाँ आप देखेंगे शहरोज़ बहुत ही चालाकी के साथ सारे इल्ज़ामात डाल देता है राहिम के ऊपर और राहिम के ख़िलाफ़ सारे सबूत हो रहे होते हैं। राहिम को अपनी सफाई में देने का कोई मौका नहीं मिल रहा होता। राहिम चाहता है कि वो अपनी सफाई में कुछ कहे, कुछ बोले, कुछ सुने, लेकिन कोई भी उसकी बात सुनने को तैयार नहीं होता। सारे सबूत उसके ख़िलाफ़ जा रहे होते हैं। राहिम मजबूर होता है, राहिम लाचार होता है। राहिम के पास कोई ऑप्शन नहीं बचता कि वो आखिर करे तो क्या करे। इसीलिए वो चीख चीख के सबको कह रहा होता है। अपने मामू को भी यही कहता है कि आप अच्छे लॉयर नहीं हैं, आपने मेरा साथ नहीं दिया, आप सिर्फ अपनी बहन का साथ दे रहे हैं। व्यूअर्स, यहाँ मामू भी मजबूर होता है, मामू भी खामोश होता है, कुछ नहीं कहता क्योंकि उसकी बहन का मामला होता है और उसके भांजे का। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि आने वाले एपिसोड से मामू ही राहिम का साथ देगा और एमन भी। व्यूअर्स, ड्रामा सीरियल इश्क के जुनून की अगली किस्त में आप लोग देखेंगे। अब तक आप लोगों ने देखा किस तरीके से सारी चीज़ें जो है वो उल्टी हो जाती हैं। जो कुछ सोचा होता है शहरोज़ की माँ ने और शहरोज़ ने, वो कुछ भी ठीक नहीं होता। यहाँ उसका मामू सारी चीज़ें अपने अंडर ले लेता है। अंडर लेने के बाद वो इस चीज़ का फैसला करता है कि आखिर उसको करना क्या है। वो ख़रीद लेता है उसी बंदे को जो एमन का मंगेतर होता है। एमन का मंगेतर ही काफ़ी छलांगे मारता है, जिसको मामू पकड़ लेता है और उसे कहता है कि मैं तुम्हें 5 करोड़ रुपए दूंगा, तुमने अपनी स्टेटमेंट चेंज करनी है और तुमने जेल जाना है। जिसमें वो लालची इंसान अपनी स्टेटमेंट चेंज कर देता है और सारा इल्ज़ाम अपने सर के ऊपर लेके सब कुछ उल्टा कर देता है। वो ये बात कहता है कि मैंने करवाया था, जो भी करवाया था वो सारा इल्ज़ाम अपने ऊपर ले लेगा और शहरोज़ भी बच जाएगा और इस तरीके से राहिम भी। लेकिन राहिम को ये सब कुछ नाकाबिले कबूल होगा। राहिम शहरोज़ को सज़ा दिलवा के रहेगा क्योंकि राहिम के ईगो पे ये बात आ चुकी है, क्योंकि सब कुछ उलट सिर्फ और सिर्फ शहरोज़ और उसकी माँ ने किया था। शहरोज़ तो बाहर रहेगा लेकिन राहिम भी बाहर निकल के खूब खेलेगा और खूब उनको जलील और रुस्वा करेगा जो उसको रुस्वा किया है। यहाँ पे आप देखेंगे किस तरीके से राहिम बाहर आते ही उसकी माँ के होश उड़ जाते हैं कि ये कैसे बाहर आ गया, अब तो ये तुम्हें नहीं छोड़ेगा। शहरोज़ को भी इस बात का बखूबी अंदाज़ा है कि भाई बाहर आ गया तो वो हमें बिल्कुल भी नहीं छोड़ेगा, क्योंकि वो गलत चीज़ें बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं करेगा क्योंकि उनका तल्लुक़ हो चुका है। यहाँ मामू अपना वादा पूरा करते हुए सच्चाई का साथ देगा और उसको पता होगा, अपनी बहन से भी ये बात कहेगा कि मैं जानता हूँ कि क्या हुआ था, तो मैं क्यों किसी गलत चीज़ का साथ दूँ। व्यूअर्स, यहाँ पे एमन जो है वो भी परेशान होगी।